ओके जी, तो जी लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को मेरी तरफ से, पाकिस्तानी और इंडियन जो भी इसमें लोग जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सबसे पहले मैं मुख्तर सा इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा अपने बारे में। मेरा नाम है शहबाज अली ख़ान और मैं लाहौर पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, शाह गुरु योगा फैमिली की तरफ से। और पाकिस्तान योगा फेडरेशन और पाकिस्तान योगा ओलंपिक कमेटी का मैं फाउंडर हूँ और मैंने स्टार्ट किया पाकिस्तान में योगा फेडरेशन को और पाकिस्तान में योगा ओलंपिक कमेटी को। ठीक है, और जो पाकिस्तान योगा फेडरेशन है वो इंटरनेशनल योगा फेडरेशन के साथ एफिलिएटेड है, जिसका इंटरनेशनल हेड ऑफिस इस्तांबुल तुर्की के अंदर है। और दूसरा हमारा जो इदारा है वो इंटरनेशनल योगा ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो पाकिस्तान जो योगा ओलंपिक कमेटी है वो एफिलेटेड है इंटरनेशनल योगा ओलंपिक कमेटी और एशियन योगा ओलंपिक कमेटी के साथ। ठीक है जी, और मेरा नाम जैसे मैंने आपको बताया कि लोग योगी शहबाज के नाम से भी मुझे पाकिस्तान में जानते हैं, इंटरनेशनल भी। और मेरा निक नेम जो है वो शाह गुरु है, तो शाह गुरु योगा फैमिली मकसद ये था कि वो अकेडमी का नेम है। ठीक है, और मैं वेलकम करता हूँ आप सब लोगों को अपनी आज सेकंड डे है हमारा। कल हम लोग एक ऑलरेडी जो है फर्स्ट डे इनर ब्रीदिंग का कर चुके हैं। ये बेसिकली जो लोग तो योगा समझते हैं या पहले से जानते हैं उनके लिए शायद ये इतना हेल्पफुल ना हो, क्योंकि वो हो सकता है उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा अच्छा हो या मुझसे ज़्यादा वो योगा जानते हो या योगा की ब्रीदिंग जानते हो। ठीक है, और लेकिन क्योंकि ये जो योगा सेशन है ये है बेसिक इंट्रोडक्शन सेशन और बेसिक इनर ब्रीदिंग या योगा प्राणायाम, जिसको हम लोग हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं। योगा प्राणायाम के बारे में कह सकते हैं या आप उसको कह सकते हैं कि ये योगा जो है उसके डिफरेंट ब्रीदिंग हमने सीखनी है। तो जो लोग आउटसाइड से हैं, पाकिस्तान के अलावा से भी हैं, अगर उनको योगा पहले से वो जानते हैं तो अब भी वो इसको कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो नहीं जानते हैं, वो भी बिगिनर्स हैं और उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है योगा में, तो तब ये सेशन जो है उनको योगा ब्रीदिंग सीखने में हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि नो आइडिया कि किसको क्या आता है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जो हमें जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनका एक्सपीरियंस क्या है। मे भी वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हो और या हो सकता है कि वो बिल्कुल ही बिगिनर्स हो। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का आइडिया ऑनलाइन सेशन में, और ख़ास तौर पे जब हम कुछ भी फ्री ऑनलाइन सेशन कर रहे होते हैं तो हमें उसका आइडिया नहीं होता कि कौन पहले से योगा जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो इसलिए जो भी मैं सिखाऊंगा, जैसा भी सिखाऊंगा, प्लीज़ इसको सीख लीजिएगा और जितना आपको अच्छा लगे वो सीखिएगा, उसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा अगर मुझसे कुछ आपको नॉलेज मिलता है तो। ठीक है, और अगर आप लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, मुझसे ज़्यादा आप पहले से जानते हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम कह सकते हैं कि हमने गैदरिंग की, हमने एक दूसरे को मिले, हमारा एक ज़रिया बना कि हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ गए। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेशन का मकसद सिर्फ सीखना हो। सेशन का मकसद ये भी होता है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट बनाएं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करें। ठीक है, और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये सेशन जो है, क्योंकि ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा था ये सेशन, क्योंकि मैं पहले भी मैंने बताया कि ये सेशन जो है वो बेसिकली बिगनर्स के लिए है। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है जो जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है मोस्ट वेलकम, मुझसे वो सीनियर है या जूनियर है या बिगनर्स हैं या एक्सपर्ट है, तो सबको मैं वेलकम करता हूँ। ओके, तो कल जो हमने पहले सेशन किया था ब्रीदिंग, जैसे कि सबको पता है कि प्राणायाम के नाम से लोग इसको जानते हैं, योगा प्राणायाम। ठीक है, और हम इनर ब्रीदिंग नाम रखने का मकसद ये था कि हम इसको ब्रीदिंग के नाम से इंट्रोड्यूस कराएं लोगों में, ख़ासतौर पे जिन लोगों को योगा की लैंग्वेज नहीं आती, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं लाहौर पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, शाह गुरु योगा अकेडमी से और पाकिस्तान योगा फेडरेशन की तरफ से। तो जिन लोगों को पाकिस्तान के अंदर हिंदी समझ नहीं आती, तो उनको हम प्राणायाम बोलेंगे तो वो शायद उनको फ़ौरन समझना है ये प्राणायाम क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए एक वर्ड यूज़ किया गया इनर ब्रीदिंग के नाम से, कि अंदर से बेसिकली इंसान अंदर से सांस लेता है ना, इनर है। ठीक है, बाहर से तो उसने अंदर को सांस खींचना होता है, तो इनर ब्रीदिंग मैंने ही इसका नाम रखा, शायद किसी और के पास भी ये नाम हो। ठीक है, तो
कल हमने पहला सेशन किया था, उसमें हमने 3 टाइप की ब्रीथिंग सीखी थी। एक तो सिंपल जो अल्टरनेट साइड से हम नोज से ब्रीथिंग करते हैं, वो कल हमने किया। उसको रिवाइज भी कर लेंगे उन लोगों के लिए कि अगर कोई फर्स्ट टाइम करने वाला है या जिसको नहीं आता, तो उनके लिए हम रिवाइज कर लेंगे। और उसके बाद अब्डोमिनल ब्रेथ के पेट से सांस कैसे इनहेल एक्सहेल करते हैं, चेस्ट के साथ भी कैसे इनहेल एक्सहेल करते हैं। तो मेरा मकसद हमारा ये था इनर ब्रीदिंग का करने का, कि आजकल के जैसे कोविड के हालात है, जैसे कोरोना फैला हुआ है, तो ऑक्सीजन का बड़ा इशू है जी। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हर बंदे को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। या ऑक्सीजन कम हो जाती है तो हम अपने ऑक्सीजन को कैसे बढ़ाएं, या अपने लंग्स के अंदर कैसे लंग्स को मजबूत करें, लंग्स की हमारी कैपेसिटी कैसे बढ़े, या वो कितना स्ट्रांग हो जाए। और दूसरा ये था कि एंड पे हम ये भी देखेंगे कि क्या एक होता है प्रोन वेंटिलेटर। प्रोन वेंटिलेटर मतलब एक पुराने दौर में, आज से कुछ अर्सा पहले 1970 के जब के दौर में एक प्रोन वेंटिलेटर होता था। कुदरती तरीके से लोग ना जब डॉक्टर के पास जाते तो वो उनको उल्टा लटा के बीमार को ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए कराते थे। तो आजकल उसकी जगह पे हमारा वो आ गया मैकेनिकल टेक्निकल टाइप का वेंटिलेटर। तो ये भी एक इशू है कि लोग अपने ब्रीथ को, सांस को कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो उसके लिए भी आज मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, एंड पे बताऊंगा। हो सकता है कुछ लोगों को पहले से आती हो, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों ने ज्वाइन किया तो मेरा काम है जो जो मैं शेयर कर सकता हूँ अपना एक्सपीरियंस, और वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ, सबके साथ जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया हुआ, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमने सेशन किया था कल, वो हमने सिर्फ रिवाइज करो उन लोगों के लिए कि जिनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो पहले हमने कल क्या किया था, हमने विनलोम जिसको कि हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करना, वो हमने किया था। उसमें क्या था, हमने कोई मुद्रा नहीं लगाई, किसी किस्म का कोई फिंगर टिप्स को टच करने का पोज नहीं किया था। सिंपली हमने किया था कि हम सिर्फ इनहेल एक्सहेल करें, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए था ना। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि हम उनको मुश्किल में डालें कि कैसे उंगलियां कैसे रखनी है, ये करना है। उसकी बजाय बेहतर था कि उनको सांस लेने का तरीका बताएं। तो कल हमने जो किया था वो हमने किया था कि हम एक साइड से सांस लेते हैं, राइट साइड को, नोज को बंद कर लेंगे, लेफ्ट से हम इनहेल करेंगे, फिर दोनों को होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर इस तरफ से हम इसको रिलीज करेंगे। और वहाँ पे इस दौरान में हमने करना क्या था, फिर इधर से सांस लेंगे, यहाँ से निकालेंगे, मतलब राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, एक सर्कल बनाएंगे सांस को लेने का, ब्रीथ करने का, सांस खींचने का, ठीक है। और उसके दरमियान में हमने करना क्या है कि हमने 5 सेकंड तक कम से कम सांस को खींचते रहना है, सांस को लेते रहना है, और 5 सेकंड तक हमने सांस को होल्ड करना है, या कम से कम 2-3 सेकंड होल्ड कर लें, और 5 सेकंड तक हमने सांस को एक्सेल करना है, रिलीज करना है अपने ब्रेथ को, ठीक है। तो मैं काउंट करूंगा आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपने राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नोज को बंद कर लेना है, और इनहेल करते हुए आपने, आप आंखें बंद कर सकते हैं, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, योर बैक शुड बी, आपने इनहेल करना है, और मैं काउंट करूंगा आपके लिए 5, और आप मेरे 5 गिनने तक सांस को खींचते रहेंगे, स्लो 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 अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद रोक लेंगे, और उसके बाद लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट से आपने सांस लिया तो राइट साइड से थंब हटा के सांस को 5 गिनने तक नीचे रिलीज करते रहेंगे, फिर वहां से इनहेल करेंगे और दूसरी साइड से रिलीज करेंगे, ठीक है जी। ओके, तो अभी यह है कि स्टार्ट करते हैं। तो आपकी कमर सीधी होगी, दाएं नोज को बंद कर लें दाएं थंब के साथ, और इनहेल करेंगे लेफ्ट साइड से। तो स्टार्ट, इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड कर लें 1 2 3। अब आप अंगूठा हटा लें और सांस को निकालेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसी साइड से, राइट साइड से इनहेल करें, इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड, लेफ्ट साइड से रिलीज करेंगे, उंगली हटा लें 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट से इनहेल करें 1 2 3 4 5, होल्ड। अब राइट से निकालें 1 2 3 4 5, और फिर से इनहेल करें राइट से 1 2 3 4 5। अब होल्ड करें, अब लेफ्ट से रिलीज करें 1 2 3 4 5।
अब लेफ्ट से दोबारा इनहेल करें, 1 2 3 4 5। अब राइट से निकालें, 1 2 3 4 5। ओके, तो मकसद ये है हमारा इस ट्रेनिंग वर्कशॉप का कि आपको टेक्निक आ जाए, क्योंकि हमने आपको डेली बेस पे तो हमने आपको लाइव तो कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करवानी ना, तो आपको टेक्निक समझनी है। ठीक है, टेक्निक आपको आ जाए कि हमने किस तरीके से कि योगा में ये होता है कि जो राइट साइड होती है उसको हम कहते हैं ये सन की साइड है, सूरज की, और जो लेफ्ट साइड है वो चांद की साइड है। तो इसको हम कहते हैं ये ठंडी साइड है लेफ्ट, और राइट वाली जो होती है ये हॉट है, गर्म साइड है। तो हमने दोनों तरफ से जब सांस को इनहेल एक्सहेल करेंगे तो हमारा एक जो है ना, एक आप समझे कि दोनों का फ्लो बन जाता है, और दोनों उसको मिलाने से एक हमारा बॉडी का बैलेंस डेवलप हो जाता है, हमारा सांस लेने का एक बैलेंस बन जाता है कि हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड जब ब्रीथिंग की हमने तो हमारा ठंडा और गर्म सांस जो था वो एक मिक्सअप हो गया, और एक बॉडी के अंदर एक फ्लो बन गया, और एक बैलेंस टाइम हो गया हमारे सांस लेने की ताकत के अंदर। ठीक है, उसका फायदा क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी हाई हो जाना, बीपी लो हो जाना, और फोकस नहीं बनता, और बहुत सारी ऐसी चीजें, तो वो हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है अगर हम ये ब्रीथिंग सीखते हैं और करते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मैं साथ साथ आपको बताऊंगा ताकि ब्रीथिंग का जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको पता चल जाए कि राइट साइड और लेफ्ट साइड से जो हम सांस लेते हैं इसका मकसद क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि दाईं साइड जो होती है, राइट साइड जो होती है उसको हम लोग कहते हैं सूरज की साइड, सूर्या की साइड, मतलब हिंदी लैंग्वेज में इसलिए यूज नहीं वर्ड करना चाहता कि बेसिकली क्योंकि पाकिस्तानी लोग इसमें हैं और हमारी वर्कशॉप उनके लिए थी। तो लेफ्ट साइड जो है वो है आपके लिए चंद्रा साइड, मतलब चांद की साइड। तो जो राइट साइड है वो हॉट है, लेफ्ट साइड वो जो है वो कोल्ड है। तो जब हम हॉट और कोल्ड को मिक्स करेंगे तो हमारा सांस लेने का एक फ्लो बन जाएगा और सांस लेने का हमारा एक बैलेंस बन जाएगा। जब हमारे बॉडी के अंदर एक प्रॉपर ब्रीदिंग जाएगी तो क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारे बहुत सारे, हमारा माइंड, बॉडी माइंड फोकस डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी इंटरनल मसल होती हैं वो सही होनी शुरू हो जाएंगी और वो क्योर हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारी ब्रीदिंग का मकसद है जो हमने कल की थी। अब सेकंड हमने जो कल की थी, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सेकंड हमने कल किया था जब हमने एब्डोमिनल ब्रेथ। देखिए, आपने देखा होगा कि जब बच्चे, अगर आप किसी के भी घर में बच्चे हो, बच्चों को देखे, बच्चे ज्यादातर आप सो रहे होते हैं, बच्चे अपने पेट को अप डाउन कर रहे होते हैं, बच्चों का पेट फूल रहा होता है। हमें डॉक्टर बताता है कि हमें सिर्फ चेस्ट को ऐसे करना है, चेस्ट से सांस ले, चेस्ट चौड़ी करके अपनी फुलाएं, लोग ऐसे कराते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों को आप देखें, बच्चे हमेशा आपको नजर आएंगे कि वो स्टमक ब्रेथ, एब्डोमिनल ब्रेथ, वो अपने पेट से सांस ले रहे होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो अपने पेट से सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने भी एक ब्रीदिंग कल सीखी थी, प्रैक्टिस की थी, आज रिवाइज करेंगे एब्डोमिनल ब्रेथ के पेट से सांस कैसे लेना है। ठीक है, तो पेट से सांस लेने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली आप अपना हाथ पेट पे रख लेंगे। मैं आपके लिए 5 काउंट करूंगा कि 5 गिनने तक आपने सांस को इनहेल करना है, 5 गिनने तक आपने सांस को एक्सहेल करना है, निकालना है, रिलीज करना है ब्रेथ को। और ठीक है, तो हमने पेट पे हाथ रखने का मकसद सिर्फ ये है कि हम जब पेट को बाहर निकलेगा हमारा, इनहेल करेंगे ऐसे तो पेट हमारा बाहर फैलेगा, एक्सहेल करेंगे तो पेट हमारा अंदर जाएगा। सिर्फ पेट को आपने इन आउट करना है। ठीक है, ये हमने कल भी सीखा था, आज इसलिए रिवाइज किया कि कल कुछ लोग नहीं सीख पाए, शायद देख नहीं पाए थे, और कल क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज हो गई थी हमारी क्लास के अंदर, तो आज आई होप कि इंशाल्लाह आज हम ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, साथ ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो हम ये करेंगे। ठीक है जी, तो आप पेट पे हाथ रखें और मेरे 5 गिनने तक आपने पेट, सिर्फ पेट आपका बाहर निकलता जाएगा और आप इनहेल करते जाएंगे। तो जब मैं दोबारा कहूँगा एक्सहेल तो आप पेट को अंदर को लेके जाते हैं। पेट नेचुरली बाना, आपने पेट पे जोर नहीं लगाना कि पेट को जोर से बाहर निकालें, नहीं, सांस के साथ इनहेल 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 और पेट बाहर, एक्सहेल 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 और पेट अंदर। ठीक है, तो आपने ये इनहेल एक्सहेल करना है, आपने पेट को जोर लगा के बाहर नहीं खींचना, ना ही आपने पेट को अंदर को खींचना जोर लगा के, विदाउट फोर्स। ठीक है, चले जी, तो क्रॉस लेग करके बैठ जाइए। सर ये रिपीट कर देंगे आप दोबारा प्लीज जो कहना चाह रहे थे। जी जी मैं बोलता हूँ जी। ओके, तो हमने माइक किसी का म्यूट नहीं किया हुआ, बीच में किसी को अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वो पीछे पूछ सकता है। ठीक है, ये वो क्लास नहीं है कि जिसमें कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं और सिर्फ टीचर बोलते रहेंगे। इसमें स्टूडेंट जो होते हैं, जो सीखने वाले हैं, वो
अपना जो है एंड पे मैं आपसे पूछूंगा भी किसको क्या मुश्किल लगा या आसान लगा, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप पेट को इनहेल करेंगे तो आपने ये नहीं करना कि पेट जो अपने पावर से बॉडी से ऐसे पेट नहीं निकालना, आपने इसको ब्रेथ इनहेल करते हुए पेट आपका सांस के साथ बाहर जाएगा और ये एक्सहेल करते हुए अंदर आएगा, ठीक है, नॉर्मली जिस तरह आपका पेट होता है, ठीक है। तो ये हम 3-4 दफा इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये टेक्निक आपको आ जाए, मकसद टेक्निक सिखाना है, ठीक है जी। ओके, तो पेट पे हाथ रखिए, एंड कोई भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और आपने आप इनहेल करना है, मैं आपको काउंट करूंगा तो आपका पेट ऐसे देखें, ये आपका पेट नजर आएगा जैसे सांस लेते हुए, मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अब आप करेंगे, ठीक है जी। चलिए जी, इनहेल 1 2 3 4 5, एक्सेल 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 ओके, तो आई होप कि ये टेक्निक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो फीमेल हैं वो अपना कैमरा अगर ऑफ रखना चाहती है तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो मेल हजरात है वो अगर अपना वो कैमरा वीडियो ऑन कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मतलब फिर भी हम उनको फोर्स नहीं करेंगे, मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो ऑन कर लेते हैं कैमरा तो दैट्स गुड। ओके, आई होप कि ये टेक्निक जो हमने एब्डोमिनल ब्रेथ या पेट से सांस लेने का जो था, ये आपको टेक्निक समझ में आ गई होगी। नहीं तो एंड पे दोबारा मैं आपसे क्वेश्चन आंसर कर लूंगा। ओके, तो टेक्निक नंबर 3 है हमारी चेस्ट से ब्रेथ करना, सीने से चेस्ट ब्रेथिंग, ठीक है। उसके लिए हम अपने हाथ यहाँ पे रखेंगे। अब हमने सिर्फ अपनी चेस्ट को 5 गिनने तक इनहेल करना मैक्सिमम, और इसमें आप थोड़ा सा जोर लगा सकते हैं, और एक्सहेल करना है आपने 5 गिनने तक, 5 काउंटिंग तक, एक्सहेल एक्सहेल एंड डाउन, ठीक है। इनहेल ऐसे, एक्सहेल ऐसे, तो सिर्फ आपकी चेस्ट जो है वो फूल रही है, उसको आप कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए काउंट करूंगा 5 और आप 5 गिनने तक कोशिश करें कि आप उसको सांस को इनहेल करते रहे, सांस को ब्रेथ को इनसाइड लेके जाते रहे, ठीक है, मेरे 5 गिनने तक, और मेरे 5 गिनने तक आप उसको एक्सहेल भी करें ताकि आपकी एक कोऑर्डिनेशन बन जाए काउंटिंग के साथ, ठीक है जी। चले जी, अपने हाथ ऐसे रखें। ओके, नॉर्मल बैठेंगे, कमर सीधी होगी, जब इनहेल करेंगे तो चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, ठीक है जी। इनहेल 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5। ओके जी, डन। तो ये हमने, ये जो 3 ब्रीदिंग के हमारे तरीके थे इनर ब्रेथ के, ये हमने कल किए थे। आज रिवाइज इसलिए किए हैं कि कुछ न्यू लोग भी थे और कल भी कुछ लोग नहीं कर पाए थे, तो इसलिए मैंने आज इनको रिवाइज किया था, ठीक है। ओके, आज हम और भी जो है सांस लेने के ब्रीदिंग के तरीके सीखेंगे, ठीक है। अभी हम एक और ब्रेथ करेंगे जिसमें हमने अभी तक लोग जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, इतना लेट 4:30 बज गए फिर भी अभी लोग आ रहे हैं, ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, ये तो है ही है। ओके जी, तो
अभी हम देखेंगे एक तरीका सीखेंगे जिसमें हमने पेट को अंदर लेके जाना होता है। हमारा पेट से हम प्रेशर देते हैं, ठीक है। जो ये योगी हैं उनको पहले से ये चीज आती है कि हम पेट से अंदर को स्ट्रोक लगाते हैं, ठीक है। योगा करने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं ये किस तरह से क्या होता है, ये क्या टेक्निक होती है। जो लोग योगा नहीं जानते उनके लिए बिल्कुल न्यू होगा, या उनको बिल्कुल हो सकता है वो करना भी मुश्किल हो, ठीक है। तो इसको हम आज सीखेंगे। इसमें करना आपने क्या होता है, आप अपने पेट पे हाथ रखेंगे और आपने पेट से ब्रेथ लेना है और पेट से अंदर को स्ट्रोक लगानी होती है। अंदर से पेट को ऐसे करते हैं तो सांस को नाक से लेना है, नाक से थ्रो करना होता है, ठीक है। ऐसे करके हमने ये आपके जो अंदर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, अंदर हमारे जो भी जिस्म के अंदर भी जो बॉडी के अंदर इंसान के ऑर्गन्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। हार्ट के अंदर जो है आपकी ब्लड की कैपेसिटी या ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। और इसको करने के लिए आप इसको स्लो मूव में भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनको इसको कम से कम 25-30 दफ़ा ही स्ट्रोक लगानी चाहिए। ज़्यादा करने की सूरत में हो सकता है उनसे उनको वो अच्छा ना कर पाए या उनको अच्छी फील ना आए। तो बिगनर्स को चाहिए कि वो थोड़ा कम करें, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो अपने टाइमिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा या कम करते ही रहते हैं। जो बिगनर्स होते हैं उनको चाहिए कि वो थोड़े से स्टार्ट करें। मतलब अगर आप वो 30 दफ़ा एक दफ़ा में इसको 30 दफ़ा स्ट्रोक लगाते हैं इनसाइड ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो 30 दफ़ा करने के बाद वो रुक जाए, फिर 30 दफ़ा कर लें। तो लगाएं, इससे ज़्यादा ना लगाएं। जो बिगनर्स होते हैं, जो बिल्कुल न्यू है, जिनको इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो इस चीज़ को सिर्फ 30-30 दफ़ा 3 टाइम लगा लें, ज़्यादा ना करें। जब उनका स्टेमिना बन जाए चीज़ें, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपके इंटरनल जो जितने भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या जो भी आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं, सारों को, सब चीज़ों को ये बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। ये जो योगा ब्रीदिंग या इनर ब्रीदिंग की जो ये एक्सरसाइज या प्राणायाम होता है, तो बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है। तो इसको हम अब करेंगे, ठीक है। तो मैं काउंट करूंगा, अपने हाथ यहाँ पे रखे। तो हाँ, आपने मेरे साथ करना है। हमने 30 दफ़ा करना है। उसके एक ही दफ़ा करेंगे, ज़्यादा दफ़ा नहीं करेंगे, ताकि आप लोग सिर्फ सीख लो, ठीक है। हमने क्या करना है, मैं काउंट कर रहा हूँ, मैं अपने लिए वो कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। हमने ऐसे करना है 1 2 3 4 5। आपने इनहेल करना है ऐसे अपने सांस को, सिर्फ आपने ये करना है, काउंटिंग मैंने करनी है आपके लिए, ठीक है जी। चले, रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 23 सॉरी 30। ओके, तो कपाल भाती के नाम से इस एक्सरसाइज को लोग जानते हैं। योगा की वर्ल्ड के अंदर, योगा की दुनिया में कपाल भाती के नाम से इसको जो है लोग जानते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम जो है संस्कृत वर्ड के अंदर टेक्निक पे फोकस करें। नाम तो नेट से भी मिल जाते हैं, तो इसका नाम क्या, उसका नाम क्या है। तो कपाल भाती है, आप लोग जानते हैं, योगा करने वाले लोग पहले से हैं। कपाल भाती सबको पता है कैसे करते हैं, ठीक है। एक और ब्रीदिंग का तरीका होता है जिसमें कि हम लोग सेम नोज से, सेम साइड से एक ही नोज यूज करेंगे इनहेल एक्सहेल करने के लिए। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि जैसे हम गर्मी, आपको मैंने बताया शुरू पे कि इंसान की, हमारी जो योगा के अंदर ये है कि योगा के में ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि योगा के अंदर जो इंसान की नोज है, ये 2 तरह के सांस इंसान लेता है। अगर वो लेफ्ट साइड से लेता है तो वो ठंडा सांस उसके अंदर जा रहा है, कोल्ड। अगर वो लेफ्ट बाई साइड से सांस ले, दाई तरफ से राइट से ले रहा है, तो गर्म सांस, हॉट ब्रेथ उसके अंदर जा रहा है, ठीक है। ये योगा के अंदर ये चीज होती है, ठीक है। डॉक्टर इस चीज को पता नहीं मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन ये क्या, योगा वाले तो इस चीज को मानते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जब हमें गर्मी में हम बैठे हैं, हमें लगता है कि हाँ बहुत गर्मी है, तो हम चाहे तो हम अपने जिस्म को
एक साइड से सांस लेके उसके अंदर ठंडक पहुंचा सकते हैं, और अगर हमें ठंड लग रही है तो हम दूसरी साइड से सांस लेके अपने अंदर जिस्म में गर्मी लेके आ सकते हैं, हीट पैदा कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जैसे आजकल गर्मी का वेदर है और समर वेदर है, गर्मी है, मौसम गर्म है, तो हम क्या करेंगे, हम दाई साइड को बंद करके सिर्फ बाई से सांस लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे। तो क्या होगा कि हमारा जो है अंदर ठंडक ज्यादा जाएगी, कोल्ड ज्यादा अंदर हमारे ठंड ज्यादा पहुंचेगी, उससे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा लो हो जाएगा, हमारा गर्मी जो है थोड़ी कम हो जाएगी, हमारे अंदर थोड़ी ठंड पैदा हो जाएगी। बाहर की कुंडी क्यों लगा के लगा क्या कल कुंडी लगा के ओके। और अगर हम राइट साइड से सांस लेंगे, जैसे सर्दियां आ जाती हैं आगे, तो हम अगर दाईं तरफ से सांस लिया करेंगे ज्यादा एक्सरसाइज के तौर पे, ये नहीं कि डेली हमें मतलब हर वक्त ऐसे करना है। जब हम योगा करेंगे, एक्सरसाइज करें ब्रीदिंग की, तो हम एक ही साइड से सांस लेंगे, तो क्या होगा, हॉट साइड से सांस लेने से हमारे जिस्म के अंदर गर्मी पैदा होगी, हीट पैदा होगी, ठीक है। और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊं कि आप जो योगा करने वाले लोग होते हैं वो चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, जो बिगनर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी कि हमें सेहतमंद होने में क्या चीज़ ज़रूरी होती है। क्या आपको ये अभी अभी तक भी लोग आ रहे हैं ओके। सेहतमंद होने के लिए क्या जरूरी है कि आपकी दोनों साइड जो होती है, नोज की दोनों साइड खुली हो। ये अच्छी निशानी है कि आपकी दोनों साइडें चलती हो, दोनों नाक की दोनों साइड आपकी चलती हो, तो ये ज्यादा अच्छी सेहत की निशानी है। ये अच्छी नहीं है कि आपकी एक साइड हमेशा, कई मैंने लोग देखे योगा, जो मुझे लोग स्टूडेंट पाकिस्तान में बताते हैं कि जी हमारी एक साइड बंद ही रहती है, किसी की दाएं किसी की बाएं साइड अक्सर बंद होती है। तो दोनों साइड चलनी ही ज्यादा अच्छी हेल्थ की निशानी है कि आपकी दोनों साइड जो तो दोनों चल रही हो, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है। आप चेक कीजिएगा कि इंसान का हर बंदे का डिफरेंट टाइम हो सकता है, हर घंटे बाद आधे घंटे बाद जो है ना इंसान की साइड चेंज होती है, कभी एक साइड से सांस ज्यादा अच्छा आ रहा होता है, कभी दूसरी साइड से ज्यादा अच्छा, एक साइड से कम आ रहा होता है। तो ये अल्लाह ताला ने, कुदरत ने एक इंसान के अंदर ये कुदरती एक चीज पैदा की है नेचुरली, कि इंसान की एक साइड कम ज्यादा सांस को अप डाउन करता रहता है ताकि इंसान की बॉडी का बैलेंस बना रहे। तो जब हम ऑल्टरनेट साइड से करते हैं एक्सरसाइज सांस की, तो हमारा जाहिर है वो सांस का फ्लो बनता है और हमारा एक बॉडी के अंदर ब्रीदिंग करने का या सांस लेने का जो है एक बैलेंस बना रहता है। ये कुदरती है, नेचुरल है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक साइड सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको करा रहा हूँ कि एक साइड से हमने हमने सिर्फ ठंडी साइड, कोल्ड साइड, लेफ्ट साइड से हमने 10 दफा सांस इनहेल एक्सहेल करना है, ठीक है जी। तो ऐसे हम राइट हैंड से राइट नोज को बंद कर लेंगे और लेफ्ट साइड से हम सिर्फ इनहेल एक्सहेल करेंगे। इनहेल, और अपने हाथ को अब यहाँ पे रख सकते हैं, एक्सहेल सेम साइड से, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल, डीप ब्रेथ लेना है 5, अपने माइंड में काउंट करें, एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ओके जी, आप अपने आइज ओपन कर लीजिए, अगर आपने आइज बंद किए तो आइज ओपन कर लें। ओके, तो ये आपने सिर्फ एक साइड से सांस लिया, कोल्ड साइड से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। अब हम राइट साइड से सांस लेके, पहले हमने ठंडी साइड से सांस लिया, अब हम, और उसकी साइड है वो है राइट, तो राइट से भी हम सेम पोजीशन लेंगे। लेफ्ट साइड को बंद कर लीजिए, ओके, आंखें बंद कर लीजिए और हमने 10 टाइम ब्रीथ करना है, ठीक है जी। इनहेल एक्सहेल, सेम साइड से, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल,
इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके जी, अपनी आंखें खोल लीजिए। ओके, तो आपने देखा कि इस ब्रीदिंग का डिफरेंस देखिए, हम मुख्तलिफ तरीकों से सांस लेते हैं, ठीक है, हम डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं विद डिफरेंट वेज। तो आप देखेंगे हर एक में आप पे, आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे डिफरेंट किस्म का इम्पैक्ट पड़ेगा, डिफरेंट किस्म का असर होगा आपकी बॉडी माइंड पे। जिस तरह से आप ब्रीदिंग करेंगे, उस ब्रीदिंग का मुख्तलिफ असर होगा आपके जिस्म पे, आपके दिमाग पे। जिस तरह से आप ऑल्टरनेट सेट करेंगे, कुछ और फर्क फील हो रहा होगा, ठीक है। पेट से करेंगे कपालभाति तो आपको कुछ और फीलिंग आएगी। तो ये इंसानी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरीके, जब हम सांस लेते हैं तो मुख्तलिफ किस्म का उसका असर होता है, डिफरेंट किस्म का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये यानी कि ब्रीदिंग के मुख्तलिफ तरीके सीखने का मकसद ये होता है, ठीक है। अब हम एक और लास्ट ब्रीदिंग जो करेंगे, लास्ट तो नहीं हम कह सकते अभी, उसको अगर टाइम होगा तो हम और भी करेंगे। वो है प्रोन वेंटिलेटर, जो मैंने शुरू पे जिक्र किया था कि अब आजकल आपको पता है कोरोना कोविड, जाहिर हर तरफ यही, पूरी दुनिया में यही हालात हैं, हर मुल्क में यही हालात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, और लेकिन इंडिया में बहुत ही, मैं देखता रहता हूँ न्यूज़ पे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि इंडिया में रहते हैं और नेट के थ्रू मेरा डेली उनसे कांटेक्ट होता है। तो वहाँ पे काफ़ी पिछले दिनों काफ़ी बुरे हालात थे, अब अल्लाह ने चाहा तो वहाँ में भी अच्छा हो गया। तो चले कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से पूरी दुनिया के इंसानों को जो है वो बचाए कोविड से, और ये बीमारी जल्दी से दुनिया से ख़त्म हो जाए। तो इंशाल्लाह, ताकि दुनिया पहली वाली जो रूटीन होती है, जो हमारी रेगुलर रूटीन थी पहले दुनिया में, उसमें हम लोग वापस रिवर्स आ जाए और वही लाइफ, वही खुशियाँ सारी हर इंसान की ज़िंदगी में वापस आ जाए। ये मेरी दुआ है, और आप लोग भी यही दुआ करते होंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी यह है कि ऑक्सीजन का आप देखें, मैं बहुत सारे जो है लोगों को सुनता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, और मैं बताऊँ कि मैं नेचुरल लाइफस्टाइल एक डाइट सिस्टम है जो इंडिया के लोग तो जानते होंगे, आचार्य मोहन गुप्ता जी। मैं उनका पाकिस्तान में स्टूडेंट हूँ, डिसाइपल हूँ, और फॉलोअर भी हूँ, और सिखाता भी हूँ, सीखता भी हूँ, और फॉलो भी करता हूँ। नेचुरल लाइफस्टाइल जैसे कि जिसका मीनिंग है कुदरती तर्ज ज़िंदगी, ठीक है। तो ये एक यानी कि जो हमें नेचर ने दिया था, हम वो लोग भूल गए हैं, और हम मॉडर्न हो गए हैं, और हम फास्ट फूड खाने लग गए हैं। इन चक्रों में हम लोग पड़ गए, तो हमारे जो नेचुरल वे था वो हमने छोड़ दिया हुआ है। तो नेचुरल लाइफस्टाइल को भी मैं पाकिस्तान में प्रमोट कर रहा हूँ, और मैं इसका फॉलोअर हूँ और उसको चलाता हूँ। उसके अलावा सात्विक डाइट सिस्टम, वो भी NLS का ही एक तरीकाकार है, नेचुरल लाइफस्टाइल का, सात्विक के नाम से। वो भी मैंने इसको भी किया, लर्न किया। तो जो नेचुरल लाइफस्टाइल की डिफरेंट थेरेपीज होती हैं वो भी मैं करवाता हूँ, और उसको ऑनलाइन मेरा एक आगे में इंशाल्लाह क्लासेस भी शुरू कर रहा हूँ ऑनलाइन, जिसमें कि मेरे फ्री सेशन भी होंगे कि हम लोगों को नेचुरल लाइफस्टाइल के बारे में आगाह करें, और उनको बताएं कि भाई हाउ टू लिव विदाउट मेडिसिन और यूज फूड एज मेडिसिन, कि हम अपनी फूड को, हम जो खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसको हम इस तरह से खाएं कि वो खाने के बाद हमें मेडिसिन की जरूरत ना रहे। तो ये जो है थ्योरी क्या है, टेक्निक्स क्या है, और इसमें क्या क्या थेरेपीज होती हैं, और क्या क्या डाइट प्लान होता है, क्योंकि डाइट प्लान भी बड़ा होता है। लोग डाइट प्लान मांगते हैं कि सर हमें को डाइट बता दें कि हम जल्दी से फिट हो जाए, हमारा वेट खत्म हो जाए, या वेट गेन हो जाए, या वेट लॉस हो जाए। तो ये पूरा एक डाइट प्लान, थेरेपीज, और जो नेचुरल लाइफस्टाइल के अंदर उनका ब्रीदिंग का तरीका होता है, उनकी जो थेरेपीज होती हैं, वो सारा कुछ मैं इस बारे में भी मेरी इंशाल्लाह आगे वर्कशॉप्स आएंगी। तो मैं अपना लिंक जो है वो इसी तरह जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी शेयर करूंगा, और जो भी मेरा फ्री सेशन होता है उसका ग्रुप में भी डालता हूँ, और मैं उसको फेसबुक पे भी ऐड करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग
जो नहीं जानते तो वो सेशन का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है। और बाकी जो होता पेड सेशन भी हम लोग करेंगे, ठीक है, जिसमें कि पूरा कोई कोर्स करना चाहता जी मैं पूरा सीखूं, कंप्लीट सीखूं, तो वो 1 घंटे में, आधे घंटे में, 2 लेसन में, 3 क्लासेस में वो नहीं आता। उसके लिए थोड़ा सा हमें ज़्यादा टाइम चाहिए, तो उसके लिए हम पेड सेशन भी शुरू करेंगे और जिसका हम लोग सर्टिफिकेट भी दिया करेंगे, ठीक है। तो नेचर लाइफस्टाइल के बारे में भी मेरा जल्दी वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगी। और उसके अलावा फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी कर रहे हैं, बट फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हम लोग 21 जून को, जो कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है, पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट होता है लेकिन छोटे पैमाने पे होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल योगा डे को 21 जून को हम लोग ऑनलाइन सेलिब्रेट करेंगे, इसी तरह से बैठ के। उसमें हम ब्रीदिंग करें, उसमें हम एक्सरसाइजेस करें, उसमें हम, पर वो फ्री सेशन होगा। और पाकिस्तान योगा फेडरेशन और शाह गुरु योगा फैमिली की तरफ से जो 21 जून को हम लोग पाकिस्तान में योगा डे मनाएंगे, उसका सर्टिफिकेट भी, एक ई सर्टिफिकेट सबको दिया जाएगा, ताकि लोगों के पास एक चीज आ जाती है कि यार हमने योगा डे में पार्टिसिपेट किया था। और वो योगा डे हमारा 5 o'clock 21 जून को, 21 जून को ऑनलाइन होगा थ्रू गूगल मीट इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बीच में शेयर की। और उसके बाद एक और चीज़ जो पाकिस्तान के लोगों के लिए मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, उसमें बाहर के लोग भी आ सकते हैं जिनको नहीं आता, जिनको योगा आता है या योगा में जो मुझसे ज़्यादा मास्टर हैं, मुझसे ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट हैं, तो शायद उनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज ना मिले या उनके मुकाबले में मेरा नॉलेज कम हो सकता है। लेकिन जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं या इंडिया में भी रहते हैं, तो वो चाहें तो मैंने एक चीज़ नई शुरू की करने जा रहा हूँ, जो कि इंडियन इंटरनेशनल योगा डे का एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल होता है। ये एक इंडियन आयुष मिनिस्ट्री ने एक डेवलप किया था, जब 2014 में कौम मुत्तहिदा में ये बात हुई थी कि यूएनओ में, कि हम जी इंटरनेशनल योगा डे मनाया करें ताकि पूरी दुनिया एक दिन में योगा मनाए। जैसे कि मदर डे होता है, फादर डे होते हैं, बहुत सारे डेज मनाए जाते हैं, तो पूरी दुनिया में एक योगा डे मनाया जाए ताकि लोग बाहर आएँ और योगा एक्सरसाइजेस करें और अपने हेल्थ पे कंट्रोल करें, हेल्थ पे फोकस करें। तो वो जो योगा डे मनाने के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया, जिसको कि कॉमन योगा प्रोटोकॉल कहते हैं। और मैंने आयुष मिनिस्ट्री से, आयुष की तरफ से, ये योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि उनका आयुष से रिकग्नाइज्ड है, तो मैंने वहाँ से भी एक सर्टिफिकेट हासिल किया है योगा प्रोटोकॉल के लिए। और इस तरह फिट इंडिया और योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की तरफ से भी मुझे एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है हाल ही में। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये टारगेट है कि जो योगा प्रोटोकॉल है उसके अंदर जो एक्सरसाइज के तरीकाकार है, जो एक योगा का एक प्रॉपर सिलेबस बनाया गया है, उस सिलेबस को लोगों को सिखाया जाए। तो मैं जल्दी अपनी क्लास एक ऑनलाइन शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें कि योगा प्रोटोकॉल बिल्कुल सिलेबस के मुताबिक सिखाया जाएगा, जो कि आयुष मिनिस्ट्री ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल योगा डे के लिए पूरी दुनिया में एक भेजा हुआ है कि भाई ये फॉलो करें, ताकि पूरी दुनिया के जो योगी हैं वो कम से कम एक जैसा योगा तो करना शुरू कर दें। क्योंकि योगा में आपको पता है, योगा में बहुत सारे स्टाइल आ चुके हैं, योगा में बहुत सारी डिफरेंट लोगों ने अपने अपने स्टाइल ऐड किए हुए हैं। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि वो ना करें, लेकिन जब हम सेम करना चाहेंगे तो पूरी दुनिया में कम से कम एक सेम सिलेबस तो होना चाहिए ना जी। तो पूरी दुनिया एक जैसा करके खा तो रही हो। योगा डे का मकसद भी ये है कि पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड योगा हो रहा हो, ठीक है। ये नहीं कि हर कोई अपना योगा कर रहा है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, ऐसा ना हो। तो मेरा ये प्लान है कि शाह गुरु योगा फैमिली की तरफ से कि हम लोग जल्दी एक ऑनलाइन सेशन शुरू करूंगा मैं, जिसमें कि हम योगा प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, ताकि पाकिस्तानी या इंडियन जो लोग योगा प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे या उसके अकॉर्डिंग योगा नहीं कर रहे, अपना अपना एक कुछ सिस्टम कर रहे हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें, एक स्टैंडर्ड को, एक तरीके को लेके, ताकि कम से कम, मैं स्पेशली तो मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए करना चाह रहा हूँ, लेकिन मोस्ट फॉरनर भी वेलकम है। और उसमें ये होगा कि हम लोग एक बिल्कुल जो मेरे पास सिलेबस आया हुआ है इंटरनेशनल योगा प्रोटोकॉल का, मैं उसको फॉलो करना चाह रहा हूँ। वो वाले प्रॉपर स्टेप के साथ योगा किया जाए, इनहेल एक्सहेल करना और उस तरह के पोज को करना, ठीक है। तो वो योगा जो प्रोटोकॉल का मेरा जो है वो पब्लिसिटी या कह लें या पोस्टर जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि लोग एक सेम योगा प्रोटोकॉल को फॉलो करें, ताकि वो ट्रेडिशनल योगा जो कि हमारे ही मुल्कों के, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एक ही कंट्री था कभी,
तो ये हमारे ही मुल्क की गेम है, आप इसको पाकिस्तान का कह लें या इंडिया का कह लें, तो ये सेम थिंग है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे मुल्क की जो गेम है, योगा है या स्टाइल है, ट्रेडिशनल 5,000 साल पुराना। और उसमें आपको एक और बात भी शेयर करूंगा, शायद आप लोगों को पता हो पहले से भी, कि आपको पता सबसे पुरानी जो दुनिया में स्टैंप मिली है ना, वो मोहनजोदाड़ो से मिली है। मोहनजोदाड़ो को जो इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है, दुनिया में सबसे ट्रेडिशनल जो एक चीज मिली है जिससे पता चलता है कि योगा आज से कुछ 2000, 4000, 5000 साल पहले भी लोग करते थे। उसकी जो निशानियां होती है ना, सिंबल्स होते हैं, वो पाकिस्तान की मोहनजोदाड़ो के इलाके से, ठीक है। तो इसलिए बात ये नहीं है कि योगा कहाँ का है, योगा सबका है, क्योंकि हम लोग योगा करते हैं तो योगा हम सबका है, योगा किसी का योगा नहीं, योगा फॉर एवरीवन, ठीक है। वी फॉर द योगा, ठीक है। तो मकसद ये है कि योगा का मकसद है योगा फॉर पीस और योगा फॉर हेल्थ, ठीक है। तो योगा प्रोटोकॉल को मैं प्रमोट करने जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ नेट पे जाएं और योगा लोगों को कम से कम एक जैसा योगा वो सीखें, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब ये बातें थोड़ी खत्म हो गई और प्रोन वेंटिलेटर की बात मैं कर रहा था, हो सकता है आप लोगों ने तरीका देखा हो, बहुत सारे लोग सिखा रहे होंगे शायद। क्या आपको पता है ऑक्सीजन, आपको पता है कि ऑक्सीजन से इंसान नहीं बचता, हवा से बचता है। हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो नेचुरल होती है, जो सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन होती है वो अननेचुरल होती है, वो इंसान की बनाई हुई है। हवा में से ऑक्सीजन को अलहदा करके सिलेंडर में नहीं भरा जाता, सिलेंडर के ऑक्सीजन जो होती है वो बनाई जाती है, वो ह्यूमन मेड है, वो इंसान की बनाई हुई ऑक्सीजन है, इसलिए वो इंसान के लिए नुकसान भी होती है। जब इंसान वेंटिलेटर पे चला जाता है, जब कोविड का शिकार हो जाता है, कोरोना का, तो होता क्या है कि वो वैक्सीन डायरेक्टली जो ऑक्सीजन जाती है ना प्योरली, वो इंसानी लंग्स को जाके मजीद वीक करती है और इंसान का जो है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता तो है लेकिन लंग्स खत्म हो जाती है। ये आप देखिएगा नेट पे भी बहुत सारी जो रिसर्च लोगों ने करके रखी हुई है, पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि हम कुदरती तरीके से अपनी ऑक्सीजन का लेवल अच्छा करने की कोशिश करें। देखिए मैं आपको बताऊँ, हार्ट क्या है, हार्ट यहाँ पे आपका हार्ट है, हार्ट आगे है और आपके लंग्स हार्ट के पीछे होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जब वेंटिलेटर पे कहीं पे भी जाते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा और थोड़ा सा स्टेप तरीका कर बताऊंगा कि जब हम जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में कहीं पे भी, तो हमें ऐसे लेटा दिया जाता है। जब हम ऐसे लेटे होंगे तो ऑक्सीजन, दिल का जो हमारा हार्ट है वो ऊपर है, ठीक है, और हमारे लंग्स जो है वो नीचे है। अब क्या होगा, हार्ट ने ऊपर पे लंग्स पे प्रेशर डाला, लंग्स जो है हमारे फेफड़े जो है वो और सुकड़ जाते हैं, वो और अंदर को घुस जाते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ता नहीं है, लंग्स को पूरा फैलने का मौका नहीं मिलता। हमें क्या करना है, अल्लाह ना करे किसी को ऐसे कोई पोजीशन पैदा हो जाती है कि उसका ऑक्सीजन का लेवल अच्छा नहीं है और वो समझता है कि भाई मुझे सांस सही नहीं आ रहा, या वो मीटर पे, आजकल लोगों ने मीटर भी सेल करने शुरू किया। देखिए ब्लड प्रेशर, लोगों ने एलोपैथिक डॉक्टर ने क्या किया कि लोगों को ब्लड प्रेशर लगा दिया, साथ अपना मशीन भी दे दी, भाई रोज चेक करो। ये कि उनकी सेल भी होगी और बंदे को बीमारी का जहन में पड़ गया कि मैं रोज ही देखूंगा, डर ही रहता है हर वक्त मेरा बीपी तेज तो नहीं, कम तो नहीं तेज। अब आजकल कोविड के चक्करों में क्या हुआ कि कोविड के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया और ऑक्सीजन के लिए मीटर भी दे दिया कि रोज ऑक्सीजन चेक करो। भाई क्यों डरते हो, किस चीज से डर रहे हो, ठीक है। तो फिर भी आपको लगता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और नहीं सेट हो रहा, तो क्या करें, मीटर पे आप चेक करते हो, आपको लगता है जो ऑक्सीजन लेवल कम है, तो उसको आपने कुदरती तरीके से ऑक्सीजन को अच्छा करना है। तो आपको एक काम करना है, आपको 2-3 तरह के तकिया लेने हैं, तकिया ले इस तरह के, आप तकिया कुशन यूज करें, एक आपको पेट के नीचे रखना है, एक आपको टांगों के नीचे रखना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। एक आप सर के नीचे रखिए, अपने फेफड़ों को आपने अपनी बॉडी को नीचे लेके आना है, ऐसे आपकी बॉडी नीचे आनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, जब आपकी बॉडी नीचे को आ जाएगी तो आपके जो है हार्ट आगे को चला जाएगा और जो लंग्स हैं वो ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेच हो पाएंगे। इस तरह की पोजीशन में आप आधा घंटा लेटा रहे हो, आप मीटर लगा के देखिए आपकी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ चुका होगा, ठीक है। जब आपको मैं भी करके दिखाता हूँ कि हम ऐसे लेट जाएंगे, तो हम यहाँ पे जब ऐसे करेंगे, तकिया आपने यहाँ पेट के नीचे यहाँ रखा, चेस्ट आपकी खाली है, सर आपके नीचे आपके तकिया है और आपने अपने हाथ पाँव के नीचे भी एक कुशन रख लेना है। तो आप उल्टा लेट के देख लें, आप जहाँ पे सांस ले रहे होंगे तो आपकी जो ब्रीदिंग है वो आप खुद देखिएगा, आपको सांस नहीं आ रहा तो आपको सांस आना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल नेचुरल वे है, इसको प्रोन वेंटिलेटर कहते हैं। पुराने दौर में जब ये बिल्कुल टेक्निकल किस्म के जो मैकेनिकल मशीनें होती हैं ये नहीं होती थी, तो क्या होता था कि लोग जो डॉक्टर होते थे वो लोग भी मरीज को उल्टा लटाते थे और उसकी ऑक्सीजन का लेवल जो है उसको बढ़ाते थे। अब उन्होंने मॉडर्न मशीन लगा दी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मीटर लगा दिए,
बहुत सारे पाइप डाल दिए और इंसान को बहुत सारे पाइप इधर उधर फिक्स कर देते हैं, तो ताकि जी वेंटिलेटर पे बंदा गया और बस पता नहीं क्या क्या लगा हो, लगा कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर भी वही होता है जो चल रहा है। तो ये प्रोन वेंटिलेटर का तरीका जानिए, इसकी वीडियोस भी नेट पे बहुत सारी अवेलेबल है। अगर आप नेट पे भी जाएंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा, एक हमारे इंडिया के डॉक्टर हैं विश्वारूप राय चौधरी, वो बड़े अच्छे हैं इस काम के मामले में, और DIP डाइट के नाम से उनका डाइट सिस्टम चलता है, तो बहुत अच्छे हैं उनकी जो है, बहुत सारे कोविड के लोगों को भी उन्होंने सही किया है। उनकी वीडियोस आप नेट पे जाके लिखिए प्रॉन वेंटिलेटर, तो उसके लिए आपको पता चल जाएगा। प्रॉन वेंटिलेटर के नाम से विश्वारूप राय चौधरी की उनका बहुत बहुत अच्छा इसमें काम है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और जो मेरे टीचर हैं आचार्य मोहन गुप्ता जी इंडिया से, उन्होंने भी बहुत सारे कोविड के जो है मरीज हैं कोविड के, जो कि इंडिया में बहुत सारे लोगों का इलाज किया है विदाउट मेडिसिन। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर वाली मेडिसिन खाएं ना, लेकिन मेडिसिन तब खाएं कि जब आपके पास जीरो चांस हो, आपके पास कुछ हो ही ना, कि आप कुछ नहीं है भाई, आप मेडिसिन मजबूरी बन गई है, फिर आप मेडिसिन लें। अदरवाइज कोशिश करें कि अपने आप को विदाउट मेडिसिन क्योर करें, अपने ब्लड प्रेशर को, अपने शुगर को, अपनी इन चीज़ों को, बहुत सारी बीमारियों को आप विदाउट मेडिसिन क्योर कर सकते हैं। ओके, चलें जी, आप लोगों का टाइम है, मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। मैं तो जो जितना बोल सकता था मैंने बहुत बोला, और आप लोगों ने मुझे बहुत सुना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बहुत सुना और मैं बहुत बोला। और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या आप अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहे, कोई बात करना चाहे, तो अब आपका टाइम है प्लीज, और आप जरूर बात कीजिए जी। किसी को कोई बात करनी है, कोई बात समझ में नहीं आई है, या मेरी बातों में कोई कमी निकली हो, या कोई चीज़ है जो आप समझता भी अच्छा नहीं था, बुरा था, तो जरूर शेयर कीजिए। नो, इट्स योर टर्न। जी जी नासिर साहब, जी नासिर साहब बात कीजिए। साहब क्या हो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि समटाइम ऐसा होता है कि घर में अक्सर औक़ात फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर मशीन भी मौजूद नहीं होती। अब कैसे पता लगेगा कि बुजुर्ग का ब्लड प्रेशर हाई हुआ है या लो हुआ है? देखिए, पता क्या है बताऊँ, ब्लड और प्रेशर उसकी हाई लो, देखिए एक तो कई लोगों के अंदर कुछ ना कुछ निशानियां भी होती है ना। सम टाइम ये होता है कि लोगों के अंदर उनकी फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग से भी आइडिया हो जाता है जी सर दर्द हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। एक असल में मैं आपकी बात बीच में ये थोड़ा सा करना चाहूंगा कि आज का जो सेशन था हमारा नेचुरल ब्रीदिंग के ऊपर, तो वो उस पर हम बात करें ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एक ना नेचुरल लाइफ स्टाइल की तरफ हम चले जाएंगे। उसके लिए मेरा सेशन होने वाला है। फिर आपको मैं ऐसे तरीके बताऊंगा, ऐसी चीजें सिखाऊंगा कि आप देखेंगे कि आपका BP क्योर हो जाएगा विदाउट मेडिसिन। ये गारंटीड है। मैंने अल्लाह का शुक्र है बहुत नॉलेज लिया है, बहुत कुछ सीखा है पहले, और उसके बाद में कोशिश किया कि मैं नेट पे आऊँ। आप काइंडली अपना तारफ करवा देंगे जरा। सर मेरा नाम मोहम्मद रेहान अकरम है, मैं सेक्रेटरी हूँ स्टूडेंट टैलेंट क्लब काजी का, और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट अच्छा, कराची से है ना? जी सर, कराची से। अच्छा अच्छा, चले, आपका मुझे मैसेज मिला था, आपको तुम्हारे एक्सपीरियंस में आने, चले, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू जी। नासिर नदीम साहब, नासिर नदीम साहब जी, प्लीज नासिर साहब बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो सर आपको आवाज आ रही? जी जी बोलिए ना सर। अब आ गई सर? जी जी सर बोले। अब आ रही है? जी जी बोले, बात कीजिए। सर आवाज आ रही है? हाँ जी यस यस बोलिए। सर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक हमें ना, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, एक 10 कुछ 5 7 8 10 चीज़ों का चार्ट बनाएं। जैसे प्रॉब्लम है, मिसाल है, आपको नींद नहीं आती, आपका एंगर ज़्यादा है, या आप लोजीनेस फील कर रहे हैं, जो एक कॉमन इंसान की ज़िंदगी में सुबह से शाम की चीज़ें आती हैं ना, उसका एक चार्ट बना के फिर उस पर आप सिखाएं कि अगर आपको एंगर है आप ये ब्रीथ करें, अगर आपको नींद नहीं आती आप ये करें, और इस तरह का एक लेक्चर बने छोटा सा। जी 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 और सर आप इतना ओपन हो गए, कोई 5 एक लोग इकट्ठे करें, हम 1 2 लोग मैं इकट्ठे करता हूँ, 1 2 लोग आप इकट्ठे करें, कोई 5 6 लोग इकट्ठे करके कोई हॉल लेके हम एक थोड़ा सा अपना प्राइवेटली कोशिश करते हैं कि थोड़े थोड़े पैसे डाल के, तो थोड़ा सा कहीं एक दफा 2 3 दिन का कोर्स कर ले कहीं हम। जी ठीक हो गया ना सर, मैं आपसे बाद में जो है ना, मैं आपसे फोन पे बात करूंगा, फिर हम इसको मैनेज करते हैं जिस तरह। मैं आपको ये बताऊं कि हर चीज का है, मैंने हर चीज का सिलेबस रेडी किया हुआ है।
मेरे पास डाइट प्लान अवेलेबल है, मेरे पास जो आप चाह रहे हैं इस तरह के सारे कोर्स अवेलेबल हैं, सब कुछ मैंने प्लान किया हुआ पहले रखा हुआ बना के, ठीक है। उसको जिसको जो नीड होगी उसके मुताबिक हम उसको आगे से आगे चला देंगे। तो मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा, क्योंकि आप तो लाहौर में ही होते हैं। वही मीट है ना जी सुन इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। जी जी ठीक है सर, ठीक है, टेक योर टाइम। वेलकम जी, वेलकम जी इंशाल्लाह। लाहौर तो आप लाहौर में ही है तो इंशाल्लाह मैं आप जल्दी बात करता हूँ, फिर हम प्लान करते हैं। जी नासिर साहब जी, और कोई किसी साहब ने कोई बात करनी हो, किसी ने भी प्लीज आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान से जो कोई बात करना चाहता हो तो मोस्ट वेलकम, आउट ऑफ कंट्री से भी, क्योंकि हमारे पास 8 मिनट बाकी हैं। तो इसका मकसद ये था कि मुझे भी थोड़ा पता चले कि जो मैंने छोटी सी कोशिश की है आगे कुछ सिखाने की, वो कितनी किस हद तक कामयाब रही है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चल सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। आप प्लीज आप अपना कैमरा ऑन करना चाहो तो कर लो, कोई मसला नहीं है। देखिए फीमेल्स को मैंने कभी नहीं कहा फोर्स किया, मेल हजरात को जरूर ऑन करना है। जी बात कीजिए आप। जी फिटनेस ट्रेनर के नाम से आपका पेज नजर आ रहा है। जी जी शहबाज भाई, मेरा नाम अजहर है और जैसे आपसे बात हुई थी कि मैं खुद स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जी जी सर्टिफाइड हूँ। तो माय क्वेश्चन इज दिस कि जब हम ट्रेनर्स को आगे लाइक मुझे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का सेशन करवाते हैं, लाइक स्पीड का करवाते हैं या इंड्योरेंस का करवाते हैं, तो उसके बाद क्या हम ये जो ब्रीदिंग टेक्निक्स आपने यूज़ की हैं इनको कैसे हम यूज़ करें कि उनको बेहतर तरीके से कूल डाउन करवा सकें? लाइक कार्डियोवास्कुलर जब हम या करवाते हैं तो उसके लिए हम कैसे या कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करें आफ्टर ट्रेनिंग, फिटनेस या स्पीड या इंड्योरेंस या कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी की ट्रेनिंग करवाने के बाद हम कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स को यूज़ करें और उसकी बेस लाइन क्या होगी, लाइक हाउ टू स्टार्ट? देखिए आप ऐसा कर बता रहा हूँ, इन फ्यूचर आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहिएगा, क्योंकि असल में जो ज़्यादा कुछ एडवांस लेवल्स होते हैं वो हम पर्सनल उस पर आके कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जनरल स्टैंडर्ड क्वेश्चन होने चाहिए जो कि सारे लोगों के हेल्पफुल हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा जो आज मैंने ब्रीथिंग सिखाई है उसमें से आप ये कर सकते हैं कि आपको सिंगल साइड से सांस लेना, फोल्ड से सांस 1 बाय 1 लें 10 दफ़ा, फिर राइट वाली साइड से 10 दफ़ा ले लें, फिर ऑल्टरनेट साइड से 10 दफ़ा कर लें, ठीक है। ये उनके लिए बड़ी अच्छी रहेगी, उनसे उनको कूल डाउन करने में और फोकस डेवलप करने में मदद मिलेगी। जी ठीक है, थैंक यू शहबाज। वेलकम जी, वेलकम। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ मैं कराता हूँ, जरूर आइएगा जी। आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, अच्छा चले कोई मसला नहीं। देखिए हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, कोई मजबूरी नहीं है, कोई बात नहीं करना चाहेगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन मकसद ये था कि आप लोग बैठे हैं तो ज़रा बात करने से ये होगा कि ज़्यादा अच्छा हम एक दूसरे को जान पाएंगे। सर इसका सर्टिफिकेट जिन लोगों को जी ओके, सर्टिफिकेट के लिए मैं आपको बताऊंगा, मैं आप लोगों को ग्रुप में एक लिंक शेयर करूंगा ग्रुप से सर्टिफिकेट के हवाले से। आप लोगों ने क्या करना है कि अपना फुल नेम, क्योंकि मुझे आपका फुल नेम और आपका जो आप मेरे नंबर, अगर आप मेरा नंबर एडमिट्स में निकाल लेंगे ना तो मेरे नंबर पे जो मेरा नंबर है 0300627574 जिससे ग्रुप बने हुए हैं, मेरे ग्रुप पे आपने पर्सनली जो है अपना नाम और अपना सिटी फुल नेम विद सिटी नेम और जो भी आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं या स्टूडेंट हैं और वो लिख के आपने भेजना है, ठीक है। और आपको सर्टिफिकेट जो है व्हाट्सएप के थ्रू आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ई सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। मुझे आपने फुल नेम देना है बस अपना। अच्छा थैंक यू सो फुल मच। नेम है, वेलकम शहबाज भाई जी। विंगचुन रॉकस्टार जी, वालेकुम सलाम जी। महानूर आप बात कर लीजिए। मैं महानूर नहीं हूँ, मैं बेटी के नाम से बता रहा चले कोई बात नहीं, जो नाम लिख मैंने आपसे पूछना चाहा कि ऐसी एक्सरसाइज है कि जिससे आप सॉरी मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ सकी। मैं ये कह रही हूँ कि योगा में कोई ऐसी एक्सरसाइज है कि जिससे आप फील कर सकें हैप्पीनेस? जी योगा तो पूरा हैप्पीनेस के लिए होता है जी, योगा इज फॉर द हैप्पीनेस। योगा के मतलब हम फील कर सकें। देखिए योगा में हैप्पीनेस तब फील होगी जब आप इसको लर्न करके सीखेंगे, इसको आपको स्टेप आते हो, फिर आप उसको हैप्पीनेस के माहौल में इसको करें। योगा तो है ही टोटल हैप्पीनेस है। जो योगा करने वाले लोग हैं, किसी भी योगी से आप पूछेंगे, कहते हैं योगा फॉर हैप्पीनेस। होली
होली करने के लिए, होली हैप्पीनेस, ये योगा हैप्पीनेस के लिए। आप ब्रीदिंग भी करेंगे ना, आप खुल के सुबह सुबह उठ के ऐसे हवा में ब्रेथ इनहेल एक्सहेल करें, तो इससे भी आप अपने आप को फील करेंगे यू आर हैप्पी। जी कोई और? एक मुझे बात पूछनी थी कि बेसिकली मतलब सांस को गहरा लेना है ना? जी डीप ब्रेथ, आप काउंट, जी डीप ब्रेथ करना, आप इनहेल करते हुए काउंट कर सकते हैं ना। काउंटिंग का मकसद ये था आपको 5 तक बताने का, क्योंकि मिनिमम 5 तक हर बंदा काउंट करते करते ब्रेथ इनहेल कर लेता है। अगर 10 तक करेंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बहुत डीप ब्रेथ चाहिए होता है। अच्छा जी, तो अभी 5 तक आप स्टार्ट करें, 5 तक आप डीप ब्रेथ कर लें, इनहेल एक्सहेल आपका शुरू हो जाएगा। जी, और किसी ने कोई बात करनी हो प्लीज, 3 मिनट इज लेफ्ट। लोग बात करते हुए शर्माते हैं। कोई बात नहीं, आप बात कीजिए। मुझे मुझे देखिए, मैंने शुरू पे जब स्टार्ट किया तो मुझे उम्मीद, जी बात कीजिए। शिवाज भाई, ये जो आपने सेकंड टेक्निक बताई थी स्टमक के साथ वाली, और फिर थर्ड जो है वो चेस्ट के साथ, अब्डोमिनल ब्रेथ और चेस्ट ब्रेथ। जी जी चेस्ट ब्रेथ, उसमें मुझे थोड़ी सी ये कंफ्यूजन थी कि हमने जो इनहेल करना है वो नोज से होगा इनहेल, और जो जी, इनहेल एंड एक्सहेल बोथ फ्रॉम द नोज। ओके नाक से सांस ले रहे हैं, नाक से छोड़ रहे हैं। ठीक हो। अच्छा अच्छा शिवाज भाई, फिर हम जो नाक से सांस लेते हैं या नाक से छोड़ते हैं, तो इसका हमारे ब्लड पे क्या बेसिकली इफेक्ट आता है, या हार्ट पे क्या ऐसा होता है कि जिससे हम फिर हैप्पीनेस फील करते हैं? देखिए, योगा में, क्योंकि आप योगा में आपने, मुझे लग रहा है योगा का आपका एक्सपीरियंस नहीं है शायद सीखने का, या जी प्रैक्टिस नहीं किया जी होगा। तो जब हम योगा में देखिए, आंखें बंद करके जब हम इनहेल, क्योंकि मैंने जो आपको सिखाया ना, उसमें मेडिटेशन का कुछ सवाल नहीं था, विदाउट एनी मेडिटेशन, कंसंट्रेशन नहीं थी, क्योंकि हम लर्निंग कर रहे थे, टेक्निक सीख रहे थे। ठीक है, इसको आप करके देखिएगा, जब आप आंखें बंद करके इसी चीज को कर रहे होंगे तो आप देखेंगे आपकी जो बॉडी माइंड, वो योगा का मतलब यूनियन होता है ना, तो ये आपको यूनाइट कर देता है, जोड़ देता है आपस में, आपका बॉडी माइंड फोकस स्पिरिट जो होते हैं वो जुड़ जाएगा। आप देखिएगा कि इसका सर्कुलेशन जो है ब्लड पे क्या फर्क पड़ता है, ये आपको करने से एक्सपीरियंस हो जाएगा। बाकी बेनिफिट तो मैंने उसमें बहुत सारे ऑलरेडी लिखे हुए थे। ठीक है, रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर और बहुत कुछ होता है। तो बेनिफिट में मैं बात करूंगा तो वो किसी और को क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी जी आपका ये आप जो है ऐसा कर दीजिए कि उसको हम बाद में भी जो है ना इसको सीख सकते। जी, क्या करूं, सॉरी? ओके, चले कोई बात नहीं। लास्ट मिनट रह गया है, किसी को कोई बात करनी है, अगर कोई टेक्निक समझ में नहीं आई हो तो मैं रिवाइज कर दूंगा, अदरवाइज जी बात कीजिए, बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर जैसे अगर कोई चीज़ रह जाए और नहीं सीख पाए ना, या उसको नहीं कर चुकी हो, तो ये आपकी वीडियोस वगैरह आप कहाँ से हम उसको देख सकेंगे दोबारा? देखिए, ये जो वीडियो मैंने आज बनाई है अभी राइट नाउ, इसको मैंने रिकॉर्ड किया है, तो इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं एज इट इज उठा के तो यूट्यूब पे डाल दूंगा। जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसका मैं लिंक शेयर कर, वैसे तो बड़ा सिंपल है, यूट्यूब पे जाएं, NLS नेचुरल लाइफस्टाइल का NLS 1 2 3 लिखेंगे तो मेरा चैनल वहां से निकल आता है। ठीक है, वहां पे ये वीडियो जाएगी, वहां से आप इसको जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने आपको ब्रीदिंग सिखाई है, हर ब्रीदिंग की सेपरेट वीडियो बना के भी इसको लगा दिया जाए, तो हर ब्रीदिंग एक्सरसाइज की अलग अलग से एक वीडियो बन जाएगी, तो वो भी बड़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए या और लोगों के लिए भी। तो ये जो वीडियो मैंने आज बनाई है इसको मैं इस पर डाल दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप लोग जब भी चाहें देख सकेंगे, अगर इसका रिजल्ट अच्छा आया हुआ तो। जी थैंक यू। एनी अदर? शिवाज भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक ये जो एक्सरसाइज है ये हर एज के लिए है, लाइक अगर कोई जी स्टूडेंट, बिल्कुल, बच्चे से लेके बड़े तक, 100 ईयर्स ओल्ड, फर्स्ट डे बेबी कोई भी कर सकता है, न्यू बॉर्न भी, लेकिन ज़ाहिर वो खुद तो नहीं कर सकता ना,
मतलब ये है कि जिसको नॉलेज है 3 साल से बच्चा स्टार्ट हो जाता है उसको समझाना शुरू करते हैं। मैं बताऊँ छोटा सा एक बात कि मैं आई एम वर्किंग विद बीकन हाउस स्कूल सिस्टम इन पाकिस्तान, ठीक है। मैं लाहौर में बीकन हाउस स्कूल सिस्टम बड़ा एक फेमस इदारा है बीकन हाउस के नाम से एजुकेशन का, उसमें एज अ पी टीचर आप कह लें फिजिकल एजुकेशन टीचर काम करता हूँ गुज़श्ता 15 साल से। और मेरे पास 3 साल की उम्र से बच्चे आते हैं जो योगा सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उनको हम इनहेल एक्सहेल भी कराते हैं, उनको योगा पोजेस भी कराते हैं, बहुत सारा कुछ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कुछ ना कुछ मेरी वहाँ पे वीडियोस पड़ी हुई हैं NLS 123 के नाम से। जी मैं आपको बताता हूँ NLS 123। अगर आप ये यूट्यूब पे सर्च करेंगे NLS 123 तो मेरा चैनल निकल आएगा। सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर एक्टिविटी आप देख सकें। और मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, तो 00923062757743 मेरे नंबर पे अपना शेयर कर दिया। जो बंदा को नोट करना चाहे वो कर ले फॉर द फ्यूचर कॉन्टैक्ट। और बाकी ग्रुप के अंदर अगर आप ऐड हैं तो ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिलती रहेगी। शहबाज, एक बात करनी थी। जी बात कर लीजिए। अरे जी, एक्चुअली मैंने जब आपकी आईडी देखी ना TCHR वाली, मैंने बोला ही इज फ्रॉम बीकन हाउस स्कूल सिस्टम एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो फ्रॉम बीकन हाउस स्कूल सिस्टम ओके दैट्स गुड। ओके गुड। तो मैंने देखा, मैंने बोला ये आईडी सर की बीकन हाउस से रिलेटेड है। आपको पता बड़ा इदारा है तो हम लोग को पी टीचर है, तो मैं चाह रहा हूँ चलो ज़्यादा प्रमोट किया जाए इस चीज़ को, लोगों को सिखाया जाए। चलिए जी, बहुत 11 साल। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए जी, आप मेरे साथ फर्दर कांटेक्ट रखिएगा फॉर द फ्यूचर एक्टिविटीज़। मैं योगा मार्शल आर्ट्स वगैरह कराता हूँ, तो हम फ्यूचर में भी इंशाल्लाह एक दूसरे जो है वो ताल्लुक रखेंगे और चलाते रहेंगे। चलिए जी, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने 1 घंटा मेरे साथ शेयर किया, अपना 1 घंटा निकाला। आजकल के आपको पता है इतना मसरूफियात का दौर है, हर इंसान का टाइम बहुत कीमती है, तो 1 घंटा आप लोगों ने निकाला और आपने सीखा, तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को। और मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा हाफिज़। एंड बहुत शुक्रिया जो आउटसाइडर लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया इंडिया से या कहीं से भी, तो सबको मैं बहुत उनकी लैंग्वेज में कहे तो धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया। थैंक यू फॉर एवरीवन। ठीक है जी, खुदा हाफिज़। ठीक है जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।